बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 1 जुलाई 2026 और दिन है आज बुध का। गर्मी पूरे अरूज के ऊपर है हमारे इलाके में ना। मेरी लोकेशन ज़िला मेरा बहावलपुर और मेरा होम टाउन है हासलपुर। हासलपुर शहर से मेरा ताल्लुक़ है। आज बुध का दिन था। आज मैं लुडन मंडी में गया हुआ था। मैंने वीडियो भी लगाई है बकरियों की। मक्खी चीनी और क्रॉस ब्रीड और टेडी भी बाज़ मिलती हैं यहाँ से। बहुत हाईएस्ट रेट थे। मैं जो सोच के गया था ना कि जिस बकरे का या जिस पाठ का 30-35 हज़ार रुपये रेट होगा, उसका रेट 70,000 65,000 ये डिमांड आ रही थी। मतलब 5,000 लेस कर देंगे, थोड़ा बहुत कर लेंगे। मतलब आजकल बड़े हाईएस्ट रेट चल रहे हैं, तो कुर्बानी के ऊपर ये रेट नहीं देखे गए। खैर, मैं इसके ऊपर बाद में बात करता हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि दोगली बकरी की फार्मिंग करें या प्योर नस्ल की फार्मिंग करें। 90% लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं या गलत फैसला करते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता कि नस्ली और दोगली क्या होती है। मैं ना इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देता हूँ आपको, तारीफ़ करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि नस्ली बकरी क्या होती है, नस्ल क्या होती है। नस्ल में आपको एक बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि हम जो इंसान इस मुआशरे में रहते हैं और हमारे मुख्तलिफ़ कबीले हैं। कोई अराई कबीले से है, कोई जट कबीले से, कोई राजपूत, कोई भट्टी और मुख्तलिफ़ कबीले से लोग आते हैं ना। इसी तरह से अरब के अंदर भी कबीले हैं। अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, दूसरे मुल्कों में भी शायद कबीले होंगे। तो बेसिक ये इंसानों में फ़र्क नहीं होता, ये कबीला होता है। ये पता चलता है इंसान को कि ये शख्स जो आ रहा है ये किस कबीले का है। जट फैमिली से है, अराई फैमिली से है, राजपूत से है या भट्टी से है या कहाँ से है। तो जानवरों में जब हम आ जाते हैं तो यही चीज़ इनको भी, ये भी कैटेगरीज़ होती हैं। होती बकरी है। कोई कहता है कि मैं ये मक्खी चीनी है, तो हमें पता चलता है कि ये बहावलनगर से बहावलपुर और ये इलाका जो है ना, इस इलाके के अंदर ये मक्खी चीनी पाई जाती है। कोई कहता है कि मेरा बीतल से तलक है, तो हमें साहिवाल का इलाका नज़र आता है, हुकाड़े तक, फैसलाबाद तक। कोई कहता है कि दीरा दीनपना है, राजनपुरी है, सिंधी बकरी है, वो उसका नाम कमोरी के क्या नाम लेते हैं उसका। मतलब हमें पता चलता है कि ये किस इलाके से है, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, कलर कैसा है। तो ये होती है नस्ल। हमारे यहाँ व्यापारी जो माल बेचने वाले हैं ना, उन्होंने नस्ल का मतलब बिगाड़ दिया है। उन्होंने नस्ल का मतलब ये कह दिया है कि जी इसकी आँख वाइट है, इसका ये है, तो ये 7 लाख की होगी बकरी। ऐसी बात नहीं। मैं ना एक वीडियो अपलोड करूँगा 1-2 दिन तक यूट्यूब के ऊपर। मंडी में मैंने बनाई थी, तो वो व्यापारी मुझे यही कह रहा था कि मेरे डेरे पे आए जो भी बंदा आए, मेरे पास 7-7 10-10 लाख की बकरियां खड़ी हैं, तो नस्ली बकरियां खड़ी हैं। तो नस्ल का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता। पैसा ठीक है, अगर एक बड़ी बकरी है आपके पास तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर गोश्त भी ज़्यादा है, उसकी लेंथ हाइट ज़्यादा है, दूध भी ज़्यादा है, तो वो दोगली या टेडी बकरी से तो महंगी होगी। सही है। बाकी अगर वो खूबसूरत प्रिंट के अंदर है तो खूबसूरती के पैसे भी उसके ऐड होंगे। तो मैं जो अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आप ब्रीड्स, बहुत महंगी ब्रीड्स के ऊपर काम ना करें। तो महंगी ब्रीड्स का मतलब ये नहीं है कि आप, मेरा कहने का मतलब ये नहीं होता कि आप ब्रीड्स के ऊपर काम ना करें, नस्ल के ऊपर काम ना करें आप। मेरे कहने का यही मतलब होता है कि ये ना 10-10 लाख वाली आप बकरियां ले लें या 5-5 लाख वाली, वो जब आप इतनी महंगी खरीदेंगे, बच्चे आएंगे, तो वो मार्केट को बेचना, उसमें मार्केट में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दरअसल मैंने वीडियो आज बड़े डिस्टर्ब हो गए हम बनाते बनाते ना। बकरे दोनों ब्रीडर मैंने छोड़े हुए हैं आज। बकरियां सारी क्रॉस हो गई, कोई कदुका भी है हीट में, तो वो एक दूसरे को मार रहे हैं। और सारा बात करने का तो बंदे उधर बिजी हैं हमारे। अच्छा, दोगली बकरी से ये समझते हैं लोग ज़्यादातर के, उनको ये समझ आ जाती है कि ये नॉर्मल रेंज का माल है, हम कसाई को भी दे सकते हैं, हमें इसके लिए अच्छे कस्टमर का इंतज़ार नहीं करना। आप दोगली भी रखें और नस्ली भी रख लें, लेकिन नस्ल का मतलब फिर वही बात आ जाती है कि आप वो, उसका आजकल कस्टमर वैसे भी कम है। जो होती है ना नस्ली बकरी, इसमें अमूमन पैसा ज़्यादा बनता है। ये जानवर महंगा होता है, महंगा बिकता है, इसके बच्चे महंगे मिलते हैं, बड़े बड़े जानवर होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं। लेकिन इसका कस्टमर मार्केट में शार्ट है और इसका जो है ना प्रॉफिट ज़्यादा आता है, लेकिन इसके लॉस भी ज़्यादा आते हैं, इसके ख़र्चे भी ज़्यादा हैं, फीड के ख़र्चे ज़्यादा हैं। और इसके अलावा जो अल्लाह ना करे अगर कोई मसला मसाइल शेड में बनेगा, तो यहाँ एक बकरी 5-5 लाख 4-4 लाख की होगी, तो वहाँ पे लॉस भी तकरीबन फिर वैसे ही होता है।
और छोटी बकरी जो दोगली बकरी होती है, इसकी ग्रोथ नशोनुमा होती है, तेज़ी से होती है। और इसका सेल का सीज़न सारा साल रहता है। सारा साल आप इसे जब चाहें जहाँ चाहें सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें फिर फार्म के अंदर अगर कोई मसला मसाल बनता भी है तो इतना ज़्यादा इसका नुकसान नहीं होता। और ये बकरी ज़रा इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ज़रा अच्छी होती है। अगर कोई थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम बुखार कोई मसला मसाल बन जाए तो ये थोड़ा सा कोई आपको टाइम देती है कि आप उसका ट्रीटमेंट करें और काफ़ी हद तक वो रिकवर भी हो जाती हैं। तो जितनी महंगी बकरी बड़ी नस्ल की बकरियाँ हैं उतनी ज़्यादा वो सोल गर्मी को भी फील ज़्यादा करती हैं, सर्दी को भी। तो ये गर्मी सर्दी में भी एक जैसी बराबर चलती हैं। फिर फीड का ख़र्चा भी कम है। बाकी लमसम ठीक है। ये ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त जो डिमांड है ना वो दोगली या टैडी की है। मतलब आपको और भी आसान अल्फाज में समझाऊँ कि मार्केट के अंदर वो बकरा ज़्यादा बिकता है इस वक्त जिसका गोश्त 15 किलो है। 15 किलो की जो रेंज है ना गोश्त की, वो कुर्बानी के ऊपर भी उसकी सबसे ज़्यादा सेल होती है। और पूरा साल में शादियों के सीज़न में अभी आजकल भी आप लेके जाएँ तो तबाहकुन सेल है। आज भी मैं मंडी में था तो जो महंगे जानवर थे वहाँ कोई रश नहीं था, कोई नहीं जा रहा था। लेकिन यहाँ दोगली थी, टैडी थी, वहाँ रश लगा हुआ था, वो ज़्यादा सेल हो रही थी। मेरे जो बड़े पोश एरिया में रहते हैं, महंगे एरियाज़ में, उनके पास कस्टमर ऐसे मौजूद हैं कि वो 100 जानवर भी बेच सकते हैं कुर्बानी पे, या वैसे भी 200 भी बेच सकते हैं। तो उनको बड़ी करनी चाहिए, उसमें पैसा ज़्यादा बनता है। लेकिन ओवरऑल जब मेरे जैसा बंदा है जिसने सारा काम करना है मंडियों के साथ, या फिर कुछ ऑनलाइन हमें मिल जाते हैं कस्टमर, तो हमें महंगा जानवर बेचना बड़ा मुश्किल है। आज अगर मैं मंडी की मार्केट की बात करूं तो जो रेट मंडी में जानवरों का था, ऑनलाइन कभी भी हमसे एक जानवर नहीं बिकेगा। क्योंकि ऑनलाइन लोगों का एक ज़हन बना हुआ ईद का, वही माइंडसेट सेट है कि 25 किलो गोश्त वाला बकरा हमें 60-65 हज़ार का मिल जाएगा। जबकि अभी ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ 10 किलो गोश्त, 12 किलो गोश्त, 13 किलो गोश्त वाला बकरा, उसका 60 हज़ार, 50 हज़ार, 55 हज़ार यहाँ डिमांड आ रही है। तो लेकिन लोगों का अभी वही माइंड बना हुआ है। खैर अभी बहरहाल अगर आपके पास बकरे या बकरियां वगैरह कुछ भी सेल करने के लिए तो मार्केट बहुत अच्छी है। ख़ासकर ये दोगली और टैडी और बड़ी भी मुमकिन है बिक जाए। तो आप ट्राई करें इंशाल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें ईद को देख के ना सारा साल तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें ईद को टारगेट नहीं करना चाहिए। जब मार्केट बेहतर हो, तेज़ी हो, निकाल दें माल। अभी अगर मेरे पास जानवर तैयार होते तो हम निकाल देते उसको।